आज हम जा रहे हैं अपने खेतों की तरफ क्योंकि बाहर का मौसम आ चुका है। तो अभी हो रही है शाम। शाम के बज रहे हैं 4 और हमने सोचा कि चहलकदमी कराते हैं और साथ ही साथ नया नया सब्ज़ा जो है वो उग रहा है। हाँ, पौधों और दरख्तों पे जो है पत्ते लग चुके हुए हैं और कोई फूट रहे हैं और कुछ पे तो कुछ जो हैं वो पौधों पर फूल भी खिल चुके हैं, दरख्तों पर फूल लग चुके हैं और हाड़ी के दरख्तों पे आप जो है आज देखेंगे फूल। उसके अलावा अभी तक ट्यूलिप फ्लावर्स नहीं उगे। ये आप सब्जियां चेक करें कैसे हरियाली हरियाली हो रही है। और अभी अगर आप हमें पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि इतनी ज़्यादा हरियाली नहीं नज़र आई थी हमारी वीडियोस में, लेकिन चूँकि अब बाहर आ चुकी है और खेतों में काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ा उग चुका हुआ है तो आपको काफ़ी 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 जो है वो नज़र आएगी क्या सब्ज़ा। तो ये आए ज़रा सरसों के फूल दिखाएं इनको, इन्होंने कभी देखे नहीं होंगे हमारे व्यूवर्स ने। अभी हमें चिड़ी कंगो मिला है, इट्स कॉल्ड चिड़ी कंगो ये, और ये सब्जी है। और लोग सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता है, ये सरसों का पौधा है। और इसके अलावा मुझे लगता है ये भी कोई वैसे वो होता है ना, ये भी साग है ना। ये देखें इसके कितने खूबसूरत से फूल है। इसमें बातचीत कर रहे थे और जा भी रहे थे, साथ ही साथ हमने वॉइस ओवर का सोचा था, इसलिए हम बस अपनी ही बातों में मसरूफ़ और मगन थे। तो हमने सोचा कि आपको एक रियल कल्चर भी आपको हम दिखाते हैं, एक रियल पिक्चर भी दिखाते हैं। तो ये देखें जरा, ये बर्ड्स जाम चुके हैं, ये देखें आप जरा, ये नए निकल रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं जनाब, क्या कहते हैं इसको, टीबर। ये अखरोट का दरख्त है, ये अखरोट का दरख्त है। ये ऐसे करके दिखाने का, नहीं जब तक भौंगिया ना मार ले तो नहीं आते। इधर है, फॉलो में ये आप देख लीजिए यहाँ पे। ये है जनाब पुराने पत्ते, ये आप देख रहे हैं, ये पुराने पत्ते हैं। ठीक है, और अभी नए पत्ते जाम रहे हैं। ठीक है ये वाले देखा जम गए झलक का शर्फियाँ हो रही थी और होप सो आपने एंजॉय किया होगा। अक्सर हम लोग वॉइस ओवर आके करते हैं क्योंकि इधर उधर से कभी कोई आ जाता कभी कोई आ जाता, और अभी यहाँ पे इतना कोई ट्रेंड नहीं है तो हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। और कभी कभी हम कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं बीच में जो कि दिखाया नहीं जा सकता, तो इस वजह से जो है हम ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं वापस आकर वॉइस ओवर करें। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं मोमेंट्स जिनको देख के हमें इतनी हंसी आती है कि हम सोचते हैं कि अपने व्यूवर्स को भी थोड़ा सा इंटरटेन किया जाए। सो ये हमारे खेत हैं, तो अभी बाहर आई है तो हमने सोचा एक जो है यहाँ से भी विज़िट करके आते हैं। ये हमारे सरसब्ज़ से खेत आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमें फिर एक और जो है ना एक चीज़ मिली थी। तो एक्चुअली हम जो है ना नीम हकीम भी हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं रत्ती बूटी। और अगर किसी को दाढ़ में दर्द हो ना तो इसको बॉयल करके पिएं तो भी आराम आ जाता है। तो अगर आपको कोई सस्ते और अच्छे और खालिस टोटके चाहिए हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। एनीवेज ये इस रत्ती बूटी का भी एक बहुत ही बड़ा किस्सा है और उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे अगर आप हमें कहेंगे तो ज़रूर। सो कमेंट करके बताइएगा क्या आप रत्ती बूटी के फ़ायदे जानना चाहते हैं, क्या आपने रत्ती बूटी कभी पी है, क्या आप रत्ती बूटी के ख़जाने कहाँ पर उगते हैं, आप उनके बारे में मालूमात हासिल करना चाहेंगे। जी हाँ, हम आपको बताएंगे। एनीवेज जहाँ पर और फूल थे और बहुत ही खूबसूरत फूल थे और बकौल समिया के अगर जहाँ पर एक नहर भी होती ना, आए है मज़ा आ जाता। तो एनीवेज यहाँ से हमने एक शॉट लिया और फिर अभी हम खेत के अगले सिरे पे जा रहे थे कि कोई और जड़ी बूटी मिल जाए तो हम आपको दिखा दें। और अभी आप व्यू चेक करें, पत्थर भी हैं यहाँ पे। ये एक और आड़ा आपको नज़र आया होगा, और ये को का दरख्त था जिसको बकरियों ने जो है ना चूंड लिया हुआ है। और ये हमें एक और चीज़ मिली थी, इसको नाम था गारमूला यकीनन आज की वीडियो में आपको अजीब किस्म के नाम जो हैं वो मिलेंगे। अभी हम बचपन में हम अक्सर आड़े बनों के नीचे ही पाए जाते, तो हमें हर एक जड़ी बूटी का पता है।
इनकी इतनी ज़्यादा स्टोरीज़ हैं ना, बस आप सोचेंगे, आप जेलस हो जाएंगे। एक्चुअली आप कहेंगे कि हमारा बचपन ऐसा क्यों नहीं था, अगर आपका बचपन वैसा नहीं था तो। एनीवेज हम इन्हीं दरख्तों के नीचे पाए जाते थे, क्योंकि हमने चिड़ियों के घोंसले तलाश करने होते थे, इसलिए हम बस यही सब करते रहते थे। हमारी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत अजीब रही है। अभी हम वीडियोस देख रहे होते हैं और हमें हैरत हो रही होती है कि हम अभी बच्चे ही हैं। मतलब ये आप चेक करें, हाड़ी के दरख्त से जो है ना फूल गिरे हुए थे और हमने सोचा इसका भी व्यू ले लेते हैं, हम इसको भी कैप्चर कर लेते हैं, इसको अच्छा लगेगा। तो अभी हम अपने सेबों वाला डोगा आपको दिखाने लगे थे। सेबों वाला खेत, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा आपको पहाड़ी नहीं आती तो आपको पता नहीं चलेगा कि डोगा किसको कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहले सेब होते थे, लेकिन अब वो सारे पता नहीं सूख गए हैं, कट गए हैं, तो 3-4 ही बस बचे हैं। और ये सरसों के फूलों की एक खूबसूरत सी पिक्चर। ये आप देखें, हम शशके मार रहे थे और ये वाह वाह वाह, क्या हसीन फूल थे और क्या हसीन शाम थी। और ये अभी हम अपने खेतों से दूसरी तरफ आ रहे हैं। ये हमारे घर के पीछे ही एक बड़ा सा खेत है हमारे पड़ोसियों का, और यहाँ पर जो है आप मनाज़र देखें। ये हम अपने कुएं की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से हम साफ़ पानी पीने का लाते हैं, और जहाँ पे जो है कपड़े भी लोगों ने धोए थे। सो ये गंदा पानी भी आप देख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी तराड़ मतलब कि जो पत्थर होता है जो सीधा सा हो उसको, और जिसको हम टट कहते हैं। और ये टट जो है वो 1960 में बना था, उससे भी पहले। और ये हमारे घर के पास एक अंकल हैं जिनको हम मामा कहते हैं, तो मामे के अब्बा ने बनाया था और हमें आज पहली दफ़ा ही पता चला था वैसे। और ये हमारा कुआं है, ये भी बहुत साल पुराना है और बहुत पहले बना था। और ये जो आप टैंकी देख रहे थे ना पीछे, ये सैलाब आया था 1992 में, उसके बाद ये वाली बनी थी। स्कीम्स आई थी कोई गवर्नमेंट की तरफ से, और फिर वहाँ उनकी वजह से वो वाली टैंकी बनी थी। और ये जनाब हमारे पास कुआं है, और ये घड़ा आप देख रहे हैं, इसको हम गडवा कहते हैं अपनी ज़बान में। और इसमें औरतें जो हैं वो भर के लेके जाती हैं पानी पीने का। सो डिफ़िकल्ट लाइफ है हमारी बहुत ज़्यादा। मुझे भी गडवा उठाना आता है, इनफैक्ट मुझे गडवा उठाने में बहुत मज़ा आता था। और बचपन में मेरा सिर्फ एक ही मशगला होता था, इस कुएं के पास आके बैठे रहना और गप्पे मारना, क्योंकि मेरी बहुत दोस्तें होती थी और बस हम सब मिल के आते थे। और समिया भी आती थी। अब ये बोलेगी मुझे नहीं लाया, मुझे नहीं लाया। हम आपको बताते हैं कि ये हमारे खेतों को डिस्ट्रॉय करने आते हैं कुछ जानवर। उनको कुछ लोग कहते हैं गेंडा, कुछ लोग कहते हैं उसको बारला। और अगर हमें कोई बंदा ना पसंद आए ना, लाइक हमारे किसी के साथ दुश्मनी चल रही हो, या फिर हमें कोई बंदा अच्छा ना लगे, तो हम उसको भी बारला कर लेते हैं कभी कभी। हम बहुत शरारती हैं ना इस वजह से। और इसके बाद ये हमारा बहुत बड़ा खेत है और इसमें बहुत ही हरियाली थी। और ज़्यादा ही मैं कुछ आपको चस्के लगा के स्टोरी सुना रही हूँ, लेकिन चलें खैर। अभी हम जाना चाह रहे थे अपनी बैटरी वाली जो फूल हैं उनके पास, लेकिन वो कब्रों के पास से। सो समिया ने औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा और उसके बाद फिर ये चली गई उधर ट्यूलिप के पास। और फिर ये हम आ रहे थे अपने घर के पास एक और जो टन थी उधर, और ये भी छोटी सी तालाब है, इसके ऊपर जो है क्या कहते हैं इसको, मतलब फंजाई पता नहीं क्या, वो बैठी हुई थी। तो हमने इसको भी कैप्चर कर लिया। ये हमारे कुएं का एक बहुत ही अच्छा सा फ़ोटो जिसमें आसमान भी आया हुआ है, और जहाँ भी एक फ़नी मोमेंट हुआ था। और ये टट, और इस टट में भी हमारी बहुत यादें हैं, लेकिन हम आपके साथ नहीं शेयर कर सकते। एनीवेज ये आप देखें टट और तराड़, और इसके पीछे आगे उगा हुआ घास। और ये हम आ चुके थे अभी, हम दूसरे मतलब हमने पूरा ट्रिप किया ना, हम तो 2-3 घंटे इधर उधर फिरते रहे। और ये अभी हम आ चुके थे जनाब, हमने सोचा था कि हम कलेक्ट करेंगे कुछ पुराने घर। तो हमारे घर के पास एक ये घर है जहाँ भी कोई रहता नहीं है, तो हमने सोचा इसके भी फ़ोटोग्राफ ले लेते हैं। और ये हमारे घर के सामने एक नक्का है जहाँ से भी बहुत खूबसूरत व्यू आता है, और हम इसकी भी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। और जहाँ पे आग लगी थी तो सारा कुछ जल गया हुआ है। अभी जब बाहर आएगी तो नए सिरे से सब्ज़ा वगैरह उगेगा, और जहाँ बहुत अच्छा समा हो जाएगा तो तब हम बनाएंगे। अभी हम जा रहे थे इनके घर के पास ताकि आपको कुछ पुराने ज़माने के घर भी दिखाएं कि पहले ज़माने में कैसे घर बनाते थे कश्मीर में लोग। तो ये कच्चा घर है जो कि पत्थरों से बना हुआ है, और इसको लाइक लिपाई की हुई है। और ये औरतें खुद ही करती थी पहले, और कभी कभी मज़दूर भी करके दे देते थे। तो ये हम इनके घर का एक शॉट लेने के लिए बहुत दिक्कत करके जा रहे थे। काफ़ी मुश्किल सा रास्ता है, यहाँ से आप नहीं उतर सकते होंगे, लेकिन हम उतर सकते हैं क्योंकि हमारा तो बचपन नहीं गुजरा है ना।
तो अभी हम ये नक्के का एक खूबसूरत सा व्यू आपको दिखा, पुराने ज़माने का घर देखें ज़रा। और उसके बाद को बताया था कि आपको हम कोई नए नए किस्म के फूल दिखाएंगे। ये हाड़ी के फूल हैं, नहीं खुबानी के फूल हैं। और उसके बाद हमने आलू बहारे के फूलों की भी फ़ोटोज़ ली थी। तो ये अभी बहार आ चुकी है और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा फूल खिल चुके हैं। तो वाइट फूल मेरे फेवरेट फूल हैं, मतलब हम सब के फेवरेट हैं, और आपके भी यकीनन ये फेवरेट बन जाएंगे क्लिप्स देखने के बाद। और ये बहुत ही खूबसूरत हैं, ये आप देखें, और इनकी खुशबू भी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी थी। और ये फ़ोटोज़ लेने के लिए हम हाड़ी के ऊपर चढ़े हुए थे, मतलब हमने दरख्त फलांगे हैं। आप देखें अभी बिल्कुल निकल रहे हैं फूल, मतलब अभी ये फर्स्ट स्टेज पे हैं और ये अभी पूरे खिल चुके हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग वीडियो बनाएंगे जब तक ये पूरी हाड़ियाँ लगती और बीच में कभी कभी वो भी हो जाती है ना, क्या कहते हैं उसको, ओले भी बरसते हैं अभी, और ये फिर बहुत ज़्यादा मतलब सारी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। और ये इतने ज़्यादा जितने फूल आप देख रहे हैं उतने फ्रूट्स कभी भी नहीं लगते हैं। आप ये फ़ोटोज़ देखें, एंजॉय करें, इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। तो आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।